इस खबर के प्रायोजक है हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही कारोबारियों ने बिना दस्तावेज के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। राज्य कर और आबकारी विभाग कुल्लू, लाहुल और पांगी के अधिकारियों ने ऐसे कारोबारियों के ऊपर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। गुरुवार को बजौरा से मनाली तक अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक वॉल्वो बस में बिना दस्तावेज के सामान को जब्त किया और 38,500 रुपए जुर्माना भी वसूला है। मामले में बाकी केस लंबित है, जिनके खिलाफ चालान पेश करने की प्रक्रिया जारी है। विभाग के उपायुक्त नरेंद्र सेन ने बताया कि सितंबर माह में 16.5 लाख रुपए का बिना जीएसटी के सामान जब्त किया था। जीएसटी अदा न करने की सूरत में जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना दस्तावेजों के खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। रास्ते के पुनर्निर्माण के पश्चात जब से वॉल्वो का संचालन प्रारंभ हुआ है तो मनाली तक भी एक अच्छी बात है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से और राज्य जिला कुल्लू के और राज्यों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से कि पर्यटकों की आवाजाही मनाली तक होना सुनिश्चित हुई है। तो वॉल्वो जब चलती है और दूसरे वाहन भी, कमर्शियल वाहन भी, उनकी आवाजाही खुल चुकी है, तो उसमें वॉल्वो गाड़ियों की डिक्कियों में भी सामान आता है और दूसरा किसी प्रकार का सामान आता है। तो उसमें जो भी जीएसटी के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ कोई व्यापारी पाया जाता है तो उसका माल को डिटेन करके सेक्शन 129 के तहत उनको जो उचित जुर्माना लगता है उसके या उसके ऊपर लगने वाला किसी प्रकार का दंड जो है उसकी वसूली के पश्चात उनका माल रिलीज किया जाता है। तो सर ये किस तरह की आइटमें थी और क्या जुर्माना लगा इनमें? ये क्योंकि ये विभाग की नियमित रूप से की जाने वाली चेकिंग प्रक्रिया है, तो ये वेरी करता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है जो कि जीएसटी का, सिर्फ वही वस्तु जिनका की प्रॉपर बिल पत्र, जिसका प्रॉपर ईवी बिल ना बनाओ, या जो किसी भी प्रकार की कर चोरी या कर के चोरी की मंशा से लाई जाने वाली सामग्री जिसको कि उस प्रकार की एनफोर्समेंट एक्टिविटी में पकड़ा जाए या उसकी जिस प्रावधान में उसको उल्लंघन करता हुआ पाया जाए उसके ऊपर जुर्माना लगता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी आता है, इसमें आपका सभी प्रकार की टैक्सेबल आइटम्स आती है। कितना जुर्माना लगा है सर इसमें? अभी तो ये मैं पिछले मंथ का आपको बताता हूँ। पिछले मंथ में हमने 16.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था इसमें इसके उल्लंघन करते हुए। लेकिन अभी वर्तमान में तो अभी आज क्योंकि ये इनकी एडजुडिकेशन के प्रोसेस इसके अभी स्टिल पेंडिंग है, तो इसका आउटकम तो है अभी शाम तक बता पाएंगे, अदरवाइज अभी तो प्रोसेस में चला हुआ है। थैंक्स सर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुल्लू से जसवीर ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट का उत्पाद काला मोती। काला मोती यह एक उत्पाद है जो सक्रिय कार्बन प्रौद्योगिकी पर काम करता है। एक्टिव कार्बन टेक्नोलॉजी, उत्कृष्ट पोषक उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी के साथ काला मोती 84 प्रकार के प्राकृतिक पौधों के घटकों सहित सभी पौधों की सामग्रियों का एक संयोजन है। यह 14 प्रकार के रोगाणुओं की प्रकृति में कार्बनिक है, जो सभी प्रकार की बीमारी के इलाज में मदद करता है और पौधों की नई सफेद जड़ों को विकसित करने में मदद मिल सके। मिट्टी से पौधों द्वारा खाद्य प्रणाली का बेहतर उत्थान। यह लंबे समय तक धीमी गति से जारी उर्वरक है। यह उत्पाद अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और फ्लूविक एसिड से समृद्ध है। मृदा अनुप्रयोग के तहत सभी प्रकार के उर्वरक के साथ संगत इसका एक दानेदार उत्पाद मिट्टी, कार्बन सामग्री, वायु छिद्रण की जल धारण क्षमता में सुधार करने वाले एकजुट के रूप में काम करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया तकनीकी एक्सपर्ट से संपर्क करें। काला मोती का योग संपूर्ण वातावरण निरोग। संपर्क करें 988 20 31 400।